बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। 2 साल हो गया मेरे साथ जाती करते और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं। बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या, ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी। तो मैंने कहा मैं अपने अम्मी अबू को बता रही, आपको छोड़ना नहीं, मार देना। तो दोस्तों आज की कहानी एक पाकिस्तानी जेट के बारे में है जो कि रात का समय देखकर अपने भाई की वाइफ के साथ जो है गलत काम करता था और ये सब उसके घर वालों को पता था, लेकिन उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये सब पाकिस्तान में आम बातें हैं। तो चलिए उस पाकिस्तानी औरत का दर्द सुनते हैं। ये मामला शुरू किस तरह से हुआ है? तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ जाती कब शुरू की? ये 2 साल हो गए मेरे साथ जाती करते और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ जाती कर रहा है? जी, जब भी करता था। मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे हम्बल से आया हुए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की थी? दोनों मेरे जेठ की, शोहर की थी और जेठ मेरे साथ ज्यादती करते थे। तो आगे से जब मैं कहती थी और छुरी साथ लेके आते, कोई ना कोई चीज़ साथ लेके आते, कहते तुम्हें मैं इसके साथ मार दूंगा, या तुम्हें किसी को भी बताया, अपने वालिद को बताया, किसी को भी बताया। तो हम अपने मियाँ को बताती थी, आगे से मुझे मारना, बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ही मारते थे। 2 साल से तुम ज्यादती का निशाना बनती रही हो। तुम 2 साल में मुसलसल अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को बताती रही हो? जी, मैं अपनी सास को भी। जब भी ये अमल दोहराया जाता था तुम तभी बताती थी? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर भी कुछ भी नहीं थी कहती। तो वो कहती कि ये हम बलजाया हो गया, ऐसे है वो, ऐसे ऊपर से और कोई बातें बता देती थी। और मेरे जेठ भी साथ ही जाता रहा, जब मेरा हम बलजाया होता, सफाई होती थी, तो मेरे साथ जाता रहा। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते थे। कोई ये किसी को बता ना दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ना बता दे कि इस वजह से हुआ। तुम्हारे शोहर को ये सब बातें मालूम होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठा रहा है? आगे से कहती थी, आगे से बहुत शदीद मारता था, मेरी बच्चियों को मारते थे। मेरे वालिद साहब को इन्होंने बहुत जलील की। कितनी बच्चियां तुम्हारी? मेरे 2 बेटी है। तुम्हारे शोहर में से हैं? जी। अगर तुम ये बात किसी को बताने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी बेटी को मारते थे? हाँ जी, मेरी बेटी को आगे से उसका गला दबाते। क्या उम्र तुम्हारी बच्चियों की? एक 3 साल की और एक 1.5 साल की। क्या कोई उनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं थी कि सारे घर के मर्दों को ये बात मालूम होने के बावजूद वो तुम्हें जो है दलदल में फेंका हुआ था? हाँ जी, आगे से कहती थी, उसकी बीवी आगे से मुझे गालियाँ देती थी। तो उसकी बीवी नहीं थी तुम्हारी जेठ की? जेठानी नहीं थी तुम्हारी? हाँ जी, उसको बताती, वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी। तो मैंने कहा मैं अपने अम्मी अबू को बता देना, कहना कि हम कह रहे थे हमें तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुम अपने अम्मी अबू को बताने के लिए कि हमने आपको छोड़ना नहीं, मार देना। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरा मियाँ मुझे मारता, रात को दिन को बहुत ज़्यादा मारता। और मेरा मियाँ वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती करता, पीछे से करता था। तो मेरा जब भी करता था पीछे से, मुझे खून बहुत ज़्यादा पड़ता, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म हुआ है। 5 साल जुल्म देखती थी। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 3 साल तुम्हारे घर के हालात ठीक रहे हैं? 2 साल। 2 साल हालात ठीक रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर तक की थी महदूद? हाँ जी। उसके बाद तुम्हारे शोहर ने मतलब ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वो कहता मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बताती, मैं तुम्हें, जब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मारूंगा। सही था वो? हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता। कोई परवाह नहीं है उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको? जब भी मैं अपने वाले साहब को बताती थी, मेरे वाले साहब मुझे पैसे दे के नशा, अपने वाले साहब को बताया, मेरे पैसे मेरे वाले साहब देते रहे कि बेटा अपने घर खुश रहो। मैं अपने वाले साहब को तब भी नहीं बता, तो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियाँ खींच लेनी, तुम्हें मार देना। बहुत ज़्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, आप मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी की ख्वातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस करते थे। उसकी बीवी तो घर में ज़्यादातर रहती नहीं थी। कहाँ जाती थी वो उनके अम्मी अबू है बंसपुड़े, वो उधर ज़्यादा रहती थी। तो अपने शोहर के पास नहीं रहती थी? हाँ जी, वो इधर रहती नहीं, अपने बच्चे भी ले जाती थी। और साथ में जब मैं कहती थी और आगे से मेरी सास भी मुझे मारना शुरू कर देती। तुम्हारी बात पे कोई यकीन करता था घर में? नहीं, वो आगे से मारते थे। मेरा ससुर बीमार है,
ऊपर ही पेशाब करते हैं। वो आगे से इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ देता है, तुम्हें ऐसे किया, तुम्हें वैसे किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने आके जुल्म किया। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारी बात पे यकीन किया है कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है। वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ। अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी। बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया, और साथ में मेरे मियाँ, रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले, वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत में। खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी, और ननान है वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती। केली मैं होती, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है। तो आगे से कहती, तो आगे से मेरी बच्चियों को इधर से गले से दबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातिर तो रोगी, उनको इतना मारती। मेरी जिटानी खुद मारती थी। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चलाती थी। क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी। कितने दिन रह के जाती थी? एक दिन या उसी टाइम चल जाती थी। क्या तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मरतबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या, हमें बताओ। फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफ़ा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने अपने वालिदैन को बताया? मेरे जेठ ने मेरे साथ ज्यादती की थी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, और इधर मैं उधर बीमार थी। तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए। तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हमने नहीं तुम्हें भेजे, अब इनका हम इलाज करें। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। वो तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मेरे मियाँ जेठ ने ज्यादती की और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज़ पे रजामंद था, वो जानबूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ ये गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी, निश्चय है। कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे, वो आगे से बात ही नहीं सुनते। कल का टाइम दे देते हैं, कब पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं। अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान में इतने बेशर्मी के काम होते हैं भाई, उन्होंने बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर रखी है भाई। वो ये भी शर्म नहीं करते कि ये हमारे वाइफ की पत्नी है, ये हमसे छोटी है, लेकिन वो कुछ भी शर्म नहीं करते भाई। उसने एक पाकिस्तान की एक लड़की है भाई, और उसकी शादी होगी भाई एक घर में, और उसका एक जेठ था भाई। वो जेठ भाई रात को आता था और अपने भाई की वाइफ के साथ जो है गलत काम करता था भाई। उस लड़की का हस्बैंड जो था वो नशे करता था, उसे तो कुछ भी पता नहीं रहता था क्योंकि वो रात भर बाहर रहता था, और उसका जेठ जो है उसके साथ गलत काम कर देता था। और वो लड़की जब घर में बताती तो पहले से ही घर वालों को सब कुछ पता था, लेकिन उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और उल्टा ही उस औरत को ही सुनाने लग जाते कि तूने ही अपने जेठ को उकसाया होगा कि मेरे साथ ऐसा करो। और भाई वो लड़की जो है कुछ महीने बाद भाई प्रेग्नेंट हो गई, और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसके साथ जो है गलत काम किया, और उसे उसका जेठ मारता था, पीटता था, उसे पेट पर लात भी मारी। तो भाई इतना गलत हुआ भाई उस औरत के साथ। बेचारी पर क्या बीत रही होगी। उसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं है, उसके घर वाले उसका साथ नहीं है, और भाई उसके ससुराल वाले तो है ही नहीं। तो भाई कितना बुरा हो रहा है भाई उस औरत के साथ, तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।